अच्छा, वो सदस्यता अभियान में है। हाँ साहब। चलिए, वो काम करेंगे जो घनश्याम जी के खाते में जुड़ जाएगा। शुक्रिया कृष्णा जी आपकी इस राय के लिए। जाखड़ साहब, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस तमाम बहस के बीच में किसी निचोड़ पर आप पहुंचते हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ बेहतरी का रास्ता नजर आता है? पार्टियों के बीच में जो होड़ है वो किसी रास्ते पर तो सही होगी। मैं वर्तमान जो भारतीय राजनीति पॉलिटिक्स का थोड़ा सा सिनारियो प्रदर्शित करूं, मैं 2-4 पॉइंट। जैसे भारत की राजनीति वर्तमान जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब ये पॉलिटिकल पार्टी एक मशीनरी पॉलिटिक्स हो गया है। वर्तमान का नजरिया देखें, मशीनरी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि पार्टी में कुछ इने गिने लोग ही उसको संचालित करते हैं, जैसे संगठन के माध्यम से हो, कोई पूंजीपति व्यक्तियों के माध्यम से हो। अब पार्टियां अपना जनाधार खो दी आइडियोलॉजी के आधार पे। अब जो सत्यशोधन अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पार्टी अपना रिबिल्ड करना चाह रही है। जैसे बीजेपी को लग रहा है कि अपना जनाधार खो गया, तो अपने को इसको रिबिल्ड करे कैसे भी मास भीड़ को बढ़ा के। तो अब ये इसको जो सदस्यता है, इसको हम जोड़े विचारधारा के साथ, तो पार्टी की विचारधारा की कैसे पता चलेगा जो मिस कॉल दे रहा है या कैसे भी सदस्य बन रहा है वो विचारधारा में। सैनी जी ने जिक्र किया शुरुआत से। वो देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने को राष्ट्रीय पार्टी या प्रांतीय पार्टी, रीजनल पार्टी स्थापित करने के लिए एक संख्या दिखानी पड़ती है। वो संख्या अगर नहीं होगी तो अपना वजूद खो देगी पार्टी की वो संख्या, लेकिन वो तो चुनाव में रिजल्ट के बाद दिखानी पड़ती है, भीड़ ऐसे नहीं दिखानी पड़ती। वो रिजल्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी कब मिलेगा? जब डाले गए वोट होते हैं उसके बाद में होता है। वो तो चुनाव में पहले से जो अपने आप को स्थापित। अब ये क्या गारंटी कि जो इनके सदस्य उनको वोट देंगे ही? ये सवाल मैंने शुरुआत में भी किया था कि जो सदस्य बन रहे हैं क्या वो वोट बैंक में तब्दील होगा? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है। ओम सैनी जी, मैंने आपसे ये सवाल किया था, इसका जवाब अभी कहीं नजर नहीं आया। जो सदस्य बन